2027 चुनाव का रण बहुत तेज़ी से पास आता जा रहा है और राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटियां सेट करने में जुटे हुए हैं। राजनीतिक दलों के जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो अपने हिसाब से चल रही हैं। कोई राजनीतिक रैलियां कर रहा है तो बैठकों पर किसी का जोर है, तो बीजेपी में बैठकों का ज़्यादा जोर है। और मेरे साथ एक्स कांग्रेसी और वर्तमान में भाजपा के प्रवक्ता जो हैं मथुरादत्त जोशी जी हैं। अच्छा, जोशी जी, क्या है फिर माहौल? माहौल बहुत बढ़िया है और भारतीय जनता पार्टी मिशन 2027 के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भाजपा के कार्यकर्ता पूर्ण रूप से तैयार हैं। अभी भी भारतीय जनता पार्टी की तमाम बैठकें चल रही हैं। आज गढ़वाल मंडल के जिला अध्यक्षों की और मंडल अध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं। और निश्चित रूप से 2027 की तैयारी है और उसके लिए कार्यकर्ताओं को की मनः स्थिति से बिल्कुल मनसा वाचा करना तैयार करना है, ताकि मिशन 2027 को फतेह किया जा सके। तो सर, कितना समय हो गया सर आपको बीजेपी में आए हुए? साल डेढ़ साल तो हो गए। हाँ, बिल्कुल। तो एडजस्ट हो गए सर, या अभी थोड़ा इधर उधर की स्थिति हो रही है? मैं पूरी तरीके से एडजस्ट हूँ और पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। और जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, मैं पूरी शिद्दत से काम कर रहा हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है मैं एडजस्ट नहीं हूँ? मेरी स्थिति देख के मैं बिल्कुल प्रसन्न हूँ और बिल्कुल तन्मयता से एडजस्ट हूँ। कहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है और पार्टी ने जो मान सम्मान दिया है और निश्चित रूप से उसका मैं आभारी हूँ और जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसका निर्वहन में पूरी शिद्दत के साथ करूँगा। लेकिन सर एक बात वो भी है, बाकी तो आपके जितने साथ आए थे वो एडजस्ट हो गए सरकार में, आप संगठन में ही प्रवक्ता रह गए सर। कि मैं संगठन का काम वहाँ आप मजबूत आदमी थे, यहाँ आप प्रवक्ता रह गए। मैं आज की तारीख में वहाँ से ज़्यादा मजबूत यहाँ हूँ। मैं संतुष्ट हूँ, मैं फ्री हूँ और सर वहाँ तो नंबर 2 थे आप। मैं यहाँ भी मैं नंबर 2 ही हूँ, नंबर 1 कहाँ हूँ। यहाँ मेरी कोई कमी नहीं है, मुझे यहाँ और मजबूत हूँ। और देखिए, व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी जाती है कार्यकर्ता को, उसका निर्वहन करना चाहिए। वहाँ भी मैं था तो मैं जो जिम्मेदारी मुझे दी गई मैंने पूरी ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन किया और यहाँ भी जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करूँगा। तो नाराज़गी किसी तरीके की तो नहीं है? कोई नाराज़गी, काहे की नाराज़गी? ऐसा आप क्यों सवाल कर रहे हैं? आपको दिखता है मुझ में नाराज़गी? में कोई नाराज़ है? नहीं होता है ना कि नहीं कुछ नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन के साथ होता है, वो एक्सपेक्टेशन पूरी एक्सपेक्टेशन कोई रही नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं, कोई लालच नहीं है, कोई कुछ नहीं है। राजनीतिक जीवन में बहुत काम किया है और अभी जो काम हमसे पार्टी लेगी हम पूरी शिद्दत के साथ काम करेंगे। ये हम तो काम करने वाले लोग हैं, जो काम में लगाएंगे उसका जितना उपयोग पार्टी चाहेगी, जहाँ चाहेगी वहाँ हम समर्पित भाव से काम करेंगे। इस बात से खुश हैं कि भाई सर पहले विपक्ष की पार्टी 2 बार से तो वो बेचारे विपक्ष में ही हैं, आप सत्ता की पार्टी में आ गए, तो इसलिए आप खुश हैं इस बात से? मैं न सत्ता से खुश हूँ न मैं विपक्ष में नाराज़ था। आपने देखा होगा मेरे काम, पंकज जी आप बहुत अच्छी तरह मेरे काम करने के तरीक़े को जानते हैं। आपने मुझे सत्ता में भी देखा, आप तो मुझे लगभग 20 साल से आपका और मेरा साथ है, 20 के 25 साल से साथ है। जब राज्य बना है और आपकी पत्रकारिता और नई से राज्य की शुरुआत साथ साथ हुई थी। आप बताइए, आपने मुझे कभी असंतुष्ट देखा? चाहे मैं सत्ता में रहा, चाहे मैं विपक्ष में रहा। हाँ, मैं जहाँ रहता हूँ ईमानदारी से काम करता हूँ और यहाँ भी जो पार्टी कहेगी वो निश्चित रूप से ईमानदारी से काम करेगी। इस बात से मैं डिफ़र करूँगा। असंतुष्ट मैंने आपको तब देखा जब तब आपको पिथौरागढ़ में जब नगर निगम का चुनाव था उसमें आपको टिकट नहीं दिया गया, तो फिर आप असंतुष्ट तो थे? सवाल असंतुष्ट का नहीं था, सवाल ये था जिस पार्टी के साथ लंबे समय से काम कर रहा हूँ और जो व्यक्ति लगातार 24 घंटे काम में से 18 घंटे काम कर रहा हो, वहाँ उपेक्षा होगी तो स्वाभाविक बात है। आप ही अपने फील्ड में अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, आपकी हल्की उपेक्षा हो, क्या आप नाराज़ नहीं होंगे? होती है, तकलीफ होती है आदमी को, लेकिन ठीक है, हमने कहा
अब आपको हमारी आवश्यकता नहीं है तो ठीक है, जयराम जी की, हमने पार्टी को जयराम जी की कर दी। तो सर क्या डिफरेंस लगता है आपको कांग्रेस और बीजेपी में? बहुत डिफरेंस है। पार्टी यहाँ काम करने का स्कोप है, पार्टी में अनुशासन है, पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान है भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी में अवसर मिलते हैं काम करने के। और वहाँ की तरह नहीं है कि जिस तरह से वहाँ तो जितने नेता हैं उतने ग्रुप हैं, आप देखते ही थे। आज एक ग्रुप सुबह शाम एक ग्रुप से बात करे, शाम को दूसरे से करनी होती थी, सुबह फिर तीसरे के घर पहुँचना पड़ता था। आज जो उनकी कार्यकारिणी बनी है आप देख लो ना, उसमें क्या गुटों की छाप नहीं आई है। वहाँ देखो उन लोगों को भी पदाधिकारी बना दिया गया है जो लोग कांग्रेस का भवन का रास्ता ही नहीं जानते हैं। बहुत से, मैं तो व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, लेकिन हाँ उनका अपना निर्णय है, उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं। कि मैं आप डिफरेंट कर रहे हो, यहाँ 8 उपाध्यक्ष है, वहाँ 48 है, आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ 4 महामंत्री हैं, वहाँ कितने बने हैं आप देख लो, 35 तो हैं ही। फिर यहाँ 8 मंत्री हैं, वहाँ 108 बना दिए। तो बहुत डिफरेंस है साहब, बहुत कुछ है। देखो भाजपा खाली विश्व की नंबर 1 पार्टी नहीं बनी है। भाजपा में बहुत काम करने का तरीका अलग है और कांग्रेस का अलग है। आज ही देख लो ना आप क्या स्थिति हो रही कांग्रेस की। अच्छे अच्छे लोग नाराज़ हैं, आपके सामने सोशल मीडिया में अन्य में तमाम माध्यमों से अपने नाराज़गी व्यक्त करते हैं। बड़े सीनियर से सीनियर, ज़िले में ही जातिवाद कितना बड़ा हावी है आप देखो। अब उसमें कहना ज़्यादा ठीक नहीं, खैर वो उस पार्टी का मामला है, हमें ज़्यादा क्या कहना है। वो और करें, अच्छी बात है, कुछ कर लें तो ठीक है। लेकिन ऐसा लगता है अब जो है, आप जैसे होली में किसी रंग में नहाया जाता है तो भाजपा के रंग में आप पूरी तरीके से नहाते हैं। नहीं, मैं रंग का सवाल नहीं है, विचारधारा का सवाल है, आदमी के समर्पण का सवाल है। जब हम जिस पार्टी में हम जहाँ थे, मैंने इसलिए कहा ना कि आप हमारे राजनीतिक यात्रा के गवाह हैं। हमने विपरीत परिस्थितियों में भी उस पार्टी में काम किया, कांग्रेस में, आपको पता है। मैं कुछ कहना नहीं, उसमें नहीं कहूँगा, आप जानते हैं। मैंने कभी तब भी उफ नहीं की। ठीक है, जब सर से पानी गुजरता है तो आदमी बचने के लिए तो हाथ पाँव मारता है ना, वहाँ तो यही स्थिति कर दी थी। आज देख रहे हैं उन्हीं लोगों को, जो बातें हमने कही, जो उस पार्टी में बगावत करता है या उस पार्टी को गलाता है, उस पार्टी के उम्मीदवारों को हराता है, उन्हीं के गने वहाँ पदाधिकारी बनते हैं। अब देख लो ना क्या अनुशासन है उस पार्टी में, बताइए। कोई है उस पार्टी में दम, या वहाँ के उनके नेताओं में? वो तो देखिए, मैंने कहा ना, कांग्रेस के जो 4-5 नेता हैं वही वहाँ पर भस्मासुर की भूमिका में हैं। आप देखना क्या स्थिति बनती है आने वाले समय में, और देखोगे आप। लेकिन क्या आपको लगता है कि जैसे मैं फेसबुक पर जब आपके वीडियो आते हैं, उसमें नीचे आपको लेकर कांग्रेस के नेता बड़े उसमें रहते हैं कि भाई कोई गद्दार, कोई फलाना, कोई चला गया वगैरह। आप कांग्रेसियों से कैसे उम्मीद कर सकते हो मेरे समर्थन? लेकिन इतने साल आप साथ रहे, थोड़ा तो उन्हें प्यार रखना चाहिए। वो और दें साहब, मैं तो उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। जो उम्र बढ़ा रहे हो आपकी, बिल्कुल, और दें, खूब गाली दें, मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और मैं उनसे उम्मीद ही नहीं करता, इसके सिवा मैंने उम्मीद ही नहीं की। वो कुंठित लोग हैं और उनकी जो भावना है वो व्यक्त हो रही है, उसमें क्या कर सकते हो आप? अच्छी बात है, उनको लिखने दीजिए, कम से कम उनको इस बहाने उनको उनके उद्गार तो दिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, उनको संतुष्टि हो जा रही है, उनको उनकी आत्मा को संतुष्टि हो रही है, तो अच्छी बात है, वो लिखने दीजिए। तो आप उनकी आत्मा की संतुष्टि के लिए आ रखे हैं? आत्मा ही तो है संतुष्टि उनकी है, बताइए ना। लिख रहे हैं तो लिखें, वो अच्छी बात है, खूब लिखें। मैं तो इनको शुभकामनाएं देता हूँ, आप भैया खूब लिखना मेरे लिए। लेकिन आपने भी ये फील किया होगा जब आप कांग्रेस में थे तो बीजेपी वाले इतना नहीं लिखते थे आपके खिलाफ? कोई फ़र्क नहीं। देखिए, अब इसमें क्या कह सकता हूँ, ये अब यही तो संस्कार हैं आदमी के, वो उनके संस्कार दिख रहे हैं, लिखने दीजिए ना। क्या उसमें मुझे क्या फ़र्क पड़ना है? मुझे वो जो कहें, जो अलंकृत करना चाहूँ करें, उनका धन्यवाद है, मैं तो धन्यवाद ही कर सकता हूँ, शुभकामनाएं दे सकता हूँ। बाकी मेरे पास कोई, मैं उनके कभी खिलाफ न कभी रहा, न मैंने तो नहीं लिखा कभी किसी के खिलाफ, न मैंने किसी को कोई परेशान किया होगा। लेकिन जोशी जी, एक बात ये तो है, जब से आप भाजपा में आए हैं तब से मुखर ज़्यादा हो गए हैं। तो आप पहले तो आप थोड़ा सा संकोच भी कर जाते थे किसी चीज़ को लेकर, लेकिन अब तो आप अपने मयान से ऐसी तलवारें निकाल रखी कि धारदार टाइप के बयान भी आपके धारदार निकल रहे हैं। सवाल वो नहीं है, देखिए समय बनाता है आदमी,
परिस्थितियां तैयार करती हैं आदमी। आप जानते, मैंने उस पार्टी में पूरा जीवन दिया है, जीवन। आज बता तो आज की तारीख में उस पार्टी में कोई व्यक्ति ऐसा है, 2-4 बड़े नेताओं को छोड़कर, जो 1984-85 में उत्तर प्रदेश में पदाधिकारी बने हों। 4-5 लोगों के। आप तो राजीव गांधी के ट्रेनिंग वाले प्रोग्राम में भी थे। उसका कोऑर्डिनेटर रहा हूँ उसमें। हम घर से बाहर भी रहे हैं, हम जहाँ भी गए वहाँ काम किया हमने, ऐसा नहीं है हमने काम करके दिखाया था, लेकिन उसके बाद भी वही हाल है। तो क्या करोगे? ठीक है, अच्छी बात है, शुभकामनाएं हमारी उनको, लेकिन और थोड़ा और कर लें, अच्छी बात है। और कुछ अच्छे लोगों की उपेक्षा और करें। मेरे जैसे बहुत हैं वहाँ जो पीड़ित हैं, लेकिन वो कुछ हमने हिम्मत कर दी, वो हिम्मत नहीं कर तो पा। फ़ोन करते हैं सर वो आपको? फ़ोन क्या करते हैं, हमारा तो सबसे दोस्ताना है। क्या है, हमने कभी किसी को हतोत्साहित करने का काम ही नहीं किया, कभी किसी की भावनाओं को ठेस ही नहीं पहुंचाई। कुछ एक ही हैं जो हथगोले डालते हैं, बाकी तो सबसे प्यार है आपका। कुछ एक नहीं, मेरा उनसे भी प्यार है। सामने पड़ जाएंगे तो आप देखेगा उनका क्या व्यवहार रहता है। ठीक है, तो एक आध को तो मैंने कहा फ़ोन में, यार थोड़ा ये कम लिख दिया तूने, थोड़ा ज़्यादा लिख देना, ये लिखना चाहिए था तूने, ये क्या है, और लिखो ना, अब क्या फ़र्क पड़ रहा है। कुछ एक को तो आप डिबेट में भी उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सबके साथ बैठना पसंद करता हूँ, लेकिन मर्यादित रहना भी ज़रूरी है। आपने तो खुद, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए पंकज जी, आपको इसलिए कह रहा हूँ कि एक समय था, आप एक चैनल में थे जिस चैनल का कांग्रेसियों ने बहिष्कार किया। आप गवाह हैं। मुख्यमंत्री के कहने के बाद मैं डिबेट में आता था, आपके कहने पर। मैंने व्यक्तिगत रंजिश की भावना से कभी किसी के लिए व्यवहार नहीं किया। मैं आज भी नहीं मानता हूँ। मैं तो आज भी सम्मान से बात करता हूँ। मैंने कभी आहत करने का काम नहीं किया, कभी किसी की व्यक्तिगत चरित्र पर लांछन लगाने का काम नहीं किया, मैंने कभी व्यक्तिगत आक्षेप किसी पर नहीं किए। यही तो पूंजी है मेरी। मैंने व्यक्तिगत किसी को कभी भी, अगर मैं उतने लंबे समय से कांग्रेस में रहा, आप देखें मैं इतने सीनियर भाजपा के नेताओं के साथ मैं डिबेट में बैठा हूँ, कभी मैंने किसी को आहत किया तो आप गवाह हैं उस बात के। और आज जो लोग मेरे लिए लिख रहे हैं, अच्छी बात है, आप लिखो, खूब लिखो भाई। अगर आपकी आत्मा को मेरे खिलाफ लिखने संतुष्टि मिलती है तो ये बड़ी बात है। आप खुश रहिए, हमारी शुभकामनाएं, आप और लिखिए मेरे लिए। आगे आने वाले चुनावों में क्या स्थिति लग रही है आपको भाजपा की और कांग्रेस की? बहुत अच्छी स्थिति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की। आप देखिएगा, धामी जी के नेतृत्व में पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार यहाँ पर बनाएगी। 2/3 बहुमत से मैं बता रहा हूँ, 50 से ज़्यादा सीटें लाएगी पार्टी। गजब ही कर दिया आपने। ये मैं गजब में, मैं बिल्कुल सही बात आपको बता रहा हूँ। आप देख लीजिएगा, कहीं और लैंडस्लाइड ना हो जाए। लैंडस्लाइड? हाँ, देखिएगा। मथुरा जी, आप ज़्यादा तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, पार्टी भारतीय जनता, ये 2 बार की सरकार रहेगी आपकी, 2 बार उसके बावजूद आप 50 से ऊपर बता रहे हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ 50 से ऊपर है ना। वहाँ कांग्रेसियों ने बाएँ चढ़ा रखी हैं। बाएँ चढ़ा लें, वो कुछ भी चढ़ा लें, अब देख ही लेना। बाएँ ही चढ़ रही हैं। आज जो कमेटी आई है उसमें ही कांग्रेसी ने किस ने बाएँ किसके लिए चढ़ा रखी हैं, वो सब ठीक हो रहा है, देखना। तो खैर, मैं ये बातें अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, जो देख रहा हूँ उसमें कह रहा हूँ। जो पार्टी ने काम किया है, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, ठीक है, राजनीति में कुछ चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन जनमानस में आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान है, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति उनका रुझान है, और संगठन में, भाजपा में उनका विश्वास है जनता का। आप देखिएगा क्या, अब कुछ चीज़ें, कई चीज़ें अभी सामने आएंगी, और मुझे तो अपना पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार फिर इस प्रदेश में सरकार बनाएगी। अच्छा, तो बाकी तो चीज़ें ठीक हैं, प्रवक्तागिरी भी आप अच्छी कर रहे हैं, रोज़ धारदार बयान आप निकाल ही दे रहे हैं, तो क्या विधानसभा चुनाव में भी कुछ जो निर्णय पार्टी करेगी, मैं पार्टी के साथ हूँ, और जो आदेश पार्टी करेगी उसी के हिसाब से काम होगा। सर, कुछ जहाँ पार्टी मन भी है आपका? मैं जहाँ पार्टी मेरी उपयोगिता से, देखिए जिन लोगों के साथ में इतने लंबे समय तक रहा, उन्होंने उस तरीके से लतियाने का काम किया हमको, तो अभी तो हमको यहाँ 48 दिन तो होने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। तो यानी अभी 48 दिन पूरे हुए नहीं है सर? आप देखिए, अब तो फिर देखेंगे। आप जा कहाँ रहे हैं, थोड़ा बैठिए तो सर, आप एकदम ही। लेकिन आपको लगता है कि आने वाले समय में फिर से कांग्रेस की, अभी
आपको नहीं लग रहा कि कांग्रेस भी तो थोड़ा अच्छा काम कर रही है सर? ऐसा नहीं है, मैं बता, ऐसा थोड़ी ना है कि आप वो भी बिल्कुल ही गए गुजरे थोड़ा ना सर, इतने मैं सीनियर लीडर से वहाँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का इंटरव्यू देख रहा था, नहीं सॉरी कांग्रेस के। मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का एक इंटरव्यू देख रहा था। जब उन नेता को हरीश रावत जी का वेराबाउट नहीं पता है, वो ये कहते हैं कि हरीश रावत जी के बीमार होने का मुझे सोशल मीडिया से हमको जानकारी मिली है कांग्रेस के ने। आप बताओ, हरीश रावत जी की कोई खबर करने गया इतने बड़े नेता की आज तक? बता दिए तो उस पार्टी का क्या हश्र होगा आप देखना। तो मैं कह तो रहा हूँ, आने वाला समय बताएगा, मैं उस ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैंने कहा ना, मैं कभी व्यक्तिगत रूप से किसी के प्रति कोई फालतू बात नहीं बोलता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं बोलता हूँ जिससे किसी की भावना होती है। ये मैं रिकॉर्ड की भी बातें आपको बता रहा हूँ, मेरा आपको कुछ नहीं। कितने नेता गए हरीश रावत जी की खबर करने? किसी की सोशल मीडिया में पोस्ट आई, किसी ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की अभी तक? बड़े नेताओं ने भी बता दीजिए, जितने बड़े नेता हैं बता दीजिए। किसी ने पूछा कहाँ है आज ही खड़गे साहब यहाँ आ रहे हैं कहीं? किसी ने हरीश रावत जी के लिए पूछा? तो सर वो हरीश रावत जी के पास नहीं जा रहे तो उत्तराखंड तो आ रहे, राहुल गांधी आ गए, अब खड़गे जी आ गए। मैं यहाँ के नेताओं की बात, हाँ तो कोई बात नहीं, तो कोई नहीं। अब देखिए, सबकी अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से। भैया, जो नेता अपने, जो पार्टी अपने नेताओं का वेयरअबाउट नहीं रखती है, अपने नेताओं का सम्मान नहीं करती, आप कल्पना कर सकते हो वो पार्टी सत्ता में आएगी? कभी नहीं आ सकती है, देखना। तो ये 2/3 उत्तर प्रदेश वाली स्थिति बनेगी जो उत्तर प्रदेश में आज आप देखें ना, 89 में उत्तर प्रदेश में हारे थे, आज तक क्या स्थिति होगी? बिहार देख लो, वोट चोरी की बात करते हैं, बंगाल में 77 से हार रहे हैं, तब तो भाजपा नहीं थी। यूपी में 89 से हार रहे हैं, तब भी भाजपा नहीं थी। बिहार में 89 से हार रहे हैं, तब तो भाजपा नहीं थी वोट चोरी करने के लिए। आरोप देखें ना, तरीका बात करने का देख लो आप, कितने सालों से नहीं आ सकता। बिहार, उड़ीसा देख लो, गुजरात देख लीजिए। कांग्रेस से भी कतई नाराज है। मैं नाराज नहीं हूँ, मैं तथ्यपरक बात बोलनी चाहिए, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो मैंने कहा ना, आसमान में थूकने का काम करते हैं कांग्रेस के नेता। इसलिए हर चीज़ उनको बैकफायर करती है। आप खुद बताइए ना, बताइए, जब 77 में बंगाल में हारे थे, उसके बाद टीएमसी आई, कांग्रेस क्यों नहीं आई? क्या वहाँ भी भाजपा जा रही थी वोट चोरी करने उस समय? 77 में वोट चोर करते मोदी आए थे क्या? तब क्या मोदी जी चोरी कर रहे थे क्या वोटों की? 89 में हार गए, 89 के बाद आप बताओ 94 सीटें थी 89 में। यूपी का हिसाब बता देता हूँ आप, 91 में 45 हो गए, 93 के चुनाव में 27 आ गए थे। आप रिकॉर्ड निकालना उत्तर प्रदेश विधानसभा का कांग्रेस के एमएलए का। आज एक है क्या? अगली बार वो भी नहीं रहेगा, देखना। मैं बता रहा हूँ, भविष्यवाणी कोई बुराई में नहीं कर रहा हूँ, वैसे राजनीतिक भविष्यवाणी कर रहा हूँ। और तब क्या मोदी जी आए थे चोरी करने के लिए? सर यहाँ अगर आप भविष्यवाणी कर रहे हैं तो यहाँ के भी कर दीजिए, कौन कौन आ रहा है सर? नहीं, कोई नहीं, जो भी आ रहेगा ठीक है, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बना रही है। तो ये थे मथुरादास जोशी जी, जो थोड़ा सा नाराज़ तो हैं, और नाराज़गी में इन्होंने जो है कांग्रेस के लिए साफ तौर पर कह दिया है कि 2/3 सीटों से जो है वो हार जाएंगे। यानी सरकार फिर से, बकौल मथुरादास जोशी जी, फिर से तीसरी बार बीजेपी की बनने जा रही है। और प्रिय नेता इनके मथुरादास जोशी जी के पुष्कर सिंह धामी जी जो हैं वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा इनका कहना है। चलिए, राजनीति की बातें तो चलती रहेंगी, आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से मथुरादास जोशी जी से भी और अन्य नेताओं से भी हमारी बातचीत होती रहेगी। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।